बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। शहर से दूर पुरसकून, खूबसूरत और पोश इलाके में एक शख्स रहा करता था। वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ एक इदारे में एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं और वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहा था। घर में उसके बूढ़े माँ बाप थे जो कि हर वक्त उसके लिए दुआ करते थे और उसके लिए फ़िक्रमंद रहते थे। एक दिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा करना हुआ कि उसके बाप की ज़िंदगी का सूरज अचानक गुरूब हो गया। अपने बाप के गुजरने के बाद उस आदमी ने अपनी माँ को एक ओल्ड होम में दाखिल करवा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अब वो माँ की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। अपनी माँ से मिलने और उसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वो अक्सर औकात ओल्ड होम का चक्कर लगाया करता था और अपनी माँ से मुलाकात करता था। बाकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ गुजर रही थी। वो अपने घरेलू और दफ्तर की जिम्मेदारियों में बुरी तरह से मसरूफ़ था कि एक दिन अचानक उसे कॉल आती है कि फ़ौरन ओल्ड होम पहुंचो, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि माँ बिस्तरे मर्ग पर है। वो अपनी माँ की हालत देखकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि अम्मी जान, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं आपको अभी वो चीज़ ला कर देता हूँ। माँ ये बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें तंग तो करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने पूछा है तो सुनो। अगर हो सके तो यहाँ पर कुछ पंखे रखवा देना, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हब्स होती है और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत तंग होते हैं। और बेटा, इस ओल्ड होम की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, अगर हो सके तो यहाँ की खिड़कियों पर नए शीशे लगवा देना, क्योंकि सर्दियों में जब वहाँ से ठंडी हवा आती है तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल लगता है। और बेटा, हो सके तो यहाँ कुछ अच्छे मयारी गर्म कंबल भी रखवा देना, क्योंकि यहाँ पर अच्छे बिस्तर मौजूद नहीं हैं। बहुत सी रातें मैंने बग़ैर सोए यहाँ पर गुजारी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही होती थी। और बेटा, अगर हो सके तो यहाँ पर कुछ अच्छी ग़िज़ा भी रखवा देना, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैंने बहुत से दिन और रातें ऐसी गुजारी हैं जब मुझे अच्छा खाना नहीं दिया गया और फिर मुझे भूखे पेट सोना पड़ा है। ये कह के माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोश हो जाती है, जबकि बेटा ये बातें सुनने के बाद हक्का बक्का रह जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ जी, आप यहाँ इतने अरसे से मौजूद हैं और आप इतनी तकलीफ़ में रह रही हैं और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया आपने क्यों मुझे अपनी तकलीफ़ के बारे में कभी नहीं बताया। ये बात सुनकर माँ एक हल्की कमज़ोर सी मुस्कुराहट से हंसती है और कहती है, बेटा मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त करके गुजारी है और मुझे तो ये तकलीफ़ें उठाने की आदत है, लेकिन बेटा मैंने तुझे बहुत लाड और प्यार से पाला है और मैं जानती हूँ कि तू तकलीफ़ें नहीं उठा सकता और तुझे ये तकलीफ़ें उठाने की आदत भी नहीं है। मैं परेशान हूँ, कल को जब तेरी औलाद तुझे यहाँ छोड़ कर जाएगी तो तू ये तकलीफ़ें कैसे उठाएगा। क्या ये मेरे और आपके लिए एक लम्हा फ़िक्र या नहीं? क्या ये हमारे माशरे का एक कड़वा सच नहीं कि वही माँ बाप जिन्होंने दिन रात एक करके बचपन में हमें हर तरह की सहूलत दी, हमें प्यार दिया, जब वही माँ बाप अपने बुढ़ापे को पहुँचते हैं तो हम उन्हें वो सहूलतें और वो प्यार नहीं दे सकते जिसके वो मुस्तहिक हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके सामने उफ़ तक ना कहो, बल्कि ये दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, के अल्लाह उन पर यानी मेरे माँ बाप पर उसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझ पर मेरे बचपन में रहम फरमाया था। आमीन। मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।